ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गद्दी के विषय में। जो बच्चे गद्दी लगाना चाहते हैं, जो बच्चे दरबार लगाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हाँ मुझे गद्दी लगानी है, मुझे दरबार लगाना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन से गद्दी से जुड़े प्रश्न जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दरबार से जुड़ा कोई ऐसा प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप गद्दी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप कितनी तैयारी करनी चाहिए, आपको कब गद्दी लगानी चाहिए, गद्दी के पीछे की रहस्य और देवता के रहस्य आपके सामने आज उजागर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुना वीडियो को, ताकि एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। देखो, गद्दी जो होती है ना, वो दो तरीके से आपको मिलती है। एक गद्दी होती है जो भगवान चुनते हैं, ईश्वर चुनते हैं, आपके जो देवता हैं, माँ काली है, बाबा भोलेनाथ हैं, बालाजी सरकार हैं, वो चुनते हैं। तो वो जब चुनते हैं, आपकी समस्याओं का जो समाधान कर देते हैं, आप पर देव कृपा बरसनी शुरू हो जाती है और आपको दूत मिल जाते हैं, वीर मिल जाते हैं, और उनकी इतनी कृपा होती है कि आपके केवल झाड़े से आराम पड़ जाता है, आपकी विनती से, अरदास से आराम पड़ जाता है लोग। तो एक तो गद्दी ये होती है, दरबार ये होता है कि उन्होंने आपको कुछ दिया कि आप लोग कल्याण करो। और एक होता है जो आप खुद से ये चाहते हो कि हाँ मुझे मेरे गुरु भगवान से गद्दी मिले, मैं गद्दी लगाना चाहता हूँ, मैं दरबार लगाना चाहता हूँ। इसमें भी आपकी मंशा जो है वो अलग अलग है। कुछ लोग गद्दी इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं ना, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गद्दी लगाने से उनकी प्रशंसा बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, फेमस हो जाएंगे। पर जो पीछे, जो गद्दी के पीछे चीज़ें होती हैं, जो व्यक्ति गद्दी लगाता है वो भली भांति इन चीज़ों को जानता है कि कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत होती है उसमें। तो आज की वीडियो में मैं अपने ऊपर आपको बताऊंगा, क्योंकि गद्दी हम लगाते हैं बाबा जी महाराज की, बाबा भोलेनाथ के नाम से। तो बाबा भोलेनाथ ने के जो आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से जो लोक कल्याण का आदेश हमें मिला, उसके अनुसार हम लोक कल्याण करें। तो आखिर क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती है हमें, और क्या क्या चीज़ें आपको सहनी पड़ती है जब आप गद्दी लगाओगे। ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, गद्दी अगर आप लगाना चाहते हैं, दरबार आप लगाना चाहते हैं, तो एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना कि निःशुल्क ही लगाना। निःशुल्क का मतलब किसी से कोई पैसा नहीं लेना, निःशुल्क दरबार लगाना। क्योंकि ये देखा गया है कि जो बच्चे पैसा लेना शुरू कर देते हैं, उन पर देवी कृपा धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाती है। उनके हाथ में जो जो कृपा थी प्रभु की, वो कृपा धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हो जाती है, और क्योंकि आपने उसका एक मोल लगाना शुरू कर दिया। दूसरी बात कि जब भी आप गद्दी लगाएं तो अपने इनकम सोर्स को बरकरार जरूर रखें। कई लोग ये गलती करते हैं, जो आते हैं ना बार बार हमारे दरबार में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि गुरु जी हमारी गद्दी बंद हो गई, हम लुट के बर्बाद हो गए, हमारे ऊपर तंत्र हो गया, हमारे गुरु ने धोखा दे दिया। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, या फिर लोग उन पर लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि इतने पैसे ले लिए, जो भी है। तो उसका कारण ये होता है कि जो लोग गद्दी लगाते हैं, वो लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि जब वो गद्दी लगाना शुरू, पहले तो वो एक दिन देना शुरू करते हैं और अपना काम करते हैं, पर फिर उनको ऐसा लगता है कि हाँ इसी में ही टाइम दिया जाए, सातों दिन गद्दी लगाना शुरू करते हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, आप सातों दिन गद्दी लगाइए। पर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, आप जब सातों दिन गद्दी लगाओगे, आप गृहस्थ भी हो, यानी आप परिवार भी चलाना है आपको, तो इनकम कहाँ से आएगी? बच्चों को कैसे पालोगे? वो तो होना चाहिए ना। अब जब 7 दिन आप समय दे रहे हो लोगों में और निःशुल्क दरबार लगा रहे हो, तो भैया घर के खर्चे कैसे मैनेज होंगे? ऐसी स्थिति में एक भगत क्या काम करता है, वो लोगों से फिर पैसे लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाती है। और जब वो पैसा लेना शुरू कर देता है, तभी उस पर दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग कल्याण करना चाहते हो और बढ़िया तरीके से, बिना किसी दाग के, तो आप एक दिन दो, दो मत दो, 3 मत दो, 4 मत दो, ज़्यादा दिन मत दो, आप एक दिन दे दो हफ्ते में लोक कल्याण के लिए। बाकी 6 दिन अपना काम करो। वो काम आप लोगों को बता सकते हो कि भैया मैं इनकम करता हूँ, अपने अपने घर को चलाने के लिए मैं काम करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सातों दिन दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो गद्दी हम लगाते हैं ना बेटा, तो कई लोगों को ऐसा लगता है, हलवा लगता है। लोग देखते हैं कि गुरु जी के पैर छू रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, काम बन रहे हैं लोगों के, कढ़ाइयाँ चढ़ रही हैं, तो भैया गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस इतना होता है। पर ये नहीं देखते भैया, गुरु जी 10 बजे 11 बजे तो सुबह सुबह गद्दी पर बैठते हैं, और रात के 7 8 बज जाते हैं। आप बैठ के देखो, आपको पता चलेगा कि गद्दी पर बैठना
कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इतने 12-12 घंटे, 16-16 घंटे आप गद्दी पर बैठे हो, लोगों का कल्याण के लिए बैठे हो, लोगों के दुख सुन रहे हो, उसके बाद उनका समाधान बता रहे हो। तो ये कोई बच्चों वाली बात नहीं होती। और ये ना ऐसा होता है कि महीने, क्या नाम है, साल में एक बार आप बैठ गए, ऐसा भी नहीं होता है। जब आप बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा कि 16 घंटे बैठना कितना मुश्किल होता है, लोगों के दुख सुनना कितना मुश्किल होता है, समाधान देना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना बाद में शरीर टूट जाता है। शरीर कई बार, अभी पिछली बार दरबार में लगा तो बुखार चढ़ गया था, तबीयत खराब हो गई थी। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप दरबार लगाते, लोक कल्याण करते हैं ना बेटा, और जब आप हर हफ्ते दरबार लगाते हैं, तो कई दरबार तो ऐसे भी होते हैं जिनमें तबीयत खराब होती है और आपको बैठना पड़ता है दरबार में, क्योंकि लोगों की आशाएं जुड़ी हैं आपसे, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं आपसे, लोग दूर दूर से आपको आ रहे हैं, आपको जानते हैं, आप पर विश्वास करके आ रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में भी आपको रुकना पड़ता है। एक और मैं आपको बता दूं, एक ऐसी अवस्था भी आती है कि जब आपका परिवार में से कोई व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में होता है और उसके बाद भी आपको दरबार लगाना होता है, क्योंकि लोग बहुत आशा लेकर आपके पास, मतलब ऐसी सिचुएशंस होती हैं बेटा कि आपको मैं बता नहीं सकता उस सिचुएशन। क्योंकि जो डॉक्टरी दिक्कत होती है ना बेटा, देखो वो तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, ये हम भी कहते हैं। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, कभी भी ना दिया है ना देते हैं। एक कॉमन सी बात है कि आप, डॉक्टर की दिक्कत है तो डॉक्टर ठीक करेगा, आध्यात्मिक दिक्कत है तो वो बाबा जी ठीक करेंगे, वो होगा ही होगा। तो इसलिए जब दरबार आप लगाते हो ना बेटा, तो आपको समझना चाहिए कि कितना समय आपके पास है। जरूरी नहीं है कि आप अपना सारा समय दरबार को दे दो, चौकी को दे दो। जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन चौकी लगाओ, एक दिन दो आप लोग कल्याण के लिए, अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी दिन अपना काम करो। दूसरी बात ये, कई लोग जो दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं ना बेटा, वो लगाते हैं गुरु के भरोसे। कभी भी गुरु के भरोसे दरबार नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर आप, जो आपके गुरु भगवान हैं, उन्हीं के भरोसे बैठे हो कि वही हमें सब कुछ बताएंगे, वही हमें दरबार चलाएंगे, कभी नहीं। जैसे शादी के बाद आपको घर की जिम्मेदारियां स्वयं उठानी पड़ती हैं, उसी प्रकार से जब आप दरबार लगाते हैं तो दरबार की जिम्मेदारियां आपको स्वयं उठानी होती है। दरबार की जिम्मेदारियां आप उठाएंगे, दरबार में नेगेटिविटी को कैसे हटाना है, मार कैसे लगानी है, शक्तियों को कैसे जागृत करना है, पेशी कैसे बुलानी है, सवारी कैसे बुलानी है, ये सब चीज़ें, पूछा कैसे देनी है, इन सब चीज़ों को आपको आना चाहिए। अरदास कैसे लगानी है ये आपको पता होना चाहिए। बाबा जी कैसे आदेश करते हैं, भगवती कैसे आदेश करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं सीखा, कहते हैं कि बहता हुआ जो जल होता है वो साफ होता है, पर रुक गया तो उसमें बदबू आ जाती है, दुर्गंध आ जाती है, इसका कारण यही होता है। इसलिए बहता हुआ जो जल है ऐसा बनना है, यानी सीखते रहना है जिंदगी में। अपने से बड़ों से भी सीखना है, अपने से छोटों से भी सीखना है, कभी भी संगत से भी सीखना है, गुरु से भी सीखना है, शिष्यों से भी सीखना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो यकीन मानना आप बाबा जी की कृपा से बहुत आगे जाओगे। इसलिए दरबार, कभी भी दरबार लगाने से पहले ये चीज़ समझ लेना कि दरबार आप चलाओगे, आपके गुरु नहीं चलाएंगे। गुरु आपको सिखा सकते हैं, पर गुरु के भरोसे दरबार मत चलाना। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। पहली बार चैनल पे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके सीधे हाथ पे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाए, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदा आपके साथ रहे, आपके कार्य बनते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।